तेरी रहमतों का कैसे तेरी रहमतों का कैसे करूँ मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को प्यार भरी जय गुरु जी। आप सभी का बहुत स्वागत है गुरु जी महाराज जी के इस ब्लेसिंग भरे चैनल पर, जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी। संगत जी, अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे गुरु जी के आने वाले हर नए सत्संग आप तक पहुँचे। फेसबुक के माध्यम से अगर आप जुड़े हुए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आज का प्यारा सा सत्संग जो आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं वो है निधि आंटी का लखनऊ से। आइए मिलकर सुनते हैं किस तरह से गुरु जी ने उनके हस्बैंड को, उनके बच्चे को नई ज़िंदगी ब्लेस की। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए इस प्यारे से सत्संग को 7 संगतों तक शेयर ज़रूर करिएगा और इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग इस पेज पे शेयर करने जा रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते थे फेसबुक पे, शुक्राना कर। मुझे समझ नहीं आता था। मैं हमेशा सोचती थी मेरे को मुंह से गुरु जी को शुक्राना करके थैंक यू बोलना है, लेकिन जब मैंने इस पेज को फॉलो करा और लोगों के सत्संग सुनना शुरू किया, तब मुझे लगा मुझे भी शुक्राना इस तरीके से करना है। जय गुरु जी। संगत जी, मुझसे जो भी गलती हो जाए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना सत्संग इस समय गुरु जी के सामने ही बैठ के कर रही हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। डेली हर दिन मेरे साथ सत्संग कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में होता रहता है। मैं अपना सत्संग एक शेयर करना चाहती हूँ जो कि जनवरी में, इसी साल जनवरी में जब 24 स्टार्ट हुआ था तभी हुआ था। हम सबको, मेरे को, मेरे अंकल को और मेरी मदर इन लॉ को, हम तीनों लोग दिल्ली जाने वाले थे। वहाँ पे शादी थी हमारे रिलेशन में। हम लोग सुबह सुबह दिल्ली जाने वाले थे। मेरे अंकल को, मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। मेरे अंकल को बस रेडी होना था। वो बोले मैं नहाने जाता हूँ और जल्दी से रेडी होके आता हूँ। मैं जल्दी से अपनी पैकिंग वगैरह सब कुछ कर रही थी और वेट कर रही थी कि अंकल जल्दी से रेडी हों और हम सब जल्दी दिल्ली जाने के लिए निकलें, क्योंकि 6 to 7 आवर्स बाय रोड हम लोगों को दिल्ली जाने में लगता ही है। एकदम से मैं किचन में काम कर रही थी। मुझे वो बाथरूम में अंकल नहा रहे थे, मैं किचन में काम कर रही थी। मुझे एकदम से बहुत तेज़ से आवाज़ आई। पहले तो मुझे समझ नहीं आया ये कैसी आवाज़ है। मुझे लगा हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं, मुझे लगा अगल बगल कुछ लगता है गिरा है, क्या है, ये उसकी आवाज़ है। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ ये कुछ घर में बाथरूम में ही हुआ है, और जिस बाथरूम में अंकल नहा रहे थे वो आवाज़ उसी बाथरूम में आई थी। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी संगत जी की मैं सुन के बिल्कुल घबरा गई थी। और सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। बाथरूम से धुआं निकलने लग गया बाहर दरवाजे से। मैं घबरा गई कि कुछ हुआ। मैंने अंकल को आवाज़ दी, अंकल तुम ठीक हो? जब तक अंकल की आवाज़ नहीं आई मेरी जान निकल गई, ये क्या हो गया। जब अंकल ने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने कहा क्या हो गया अब अंदर बाथरूम के? ये बोले 2 मिनट मुझे दो, मैं बाहर निकल रहा हूँ। और जब ये बाहर आए बाथरूम के, उस समय जनवरी था, बस नया न्यू ईयर स्टार्ट ही हुआ था। और जब ये बाथरूम के बाहर आए तब हमने देखा पूरी बाथरूम की सीलिंग पूरी टूट के गिर गई थी। पूरी बाथरूम की सीलिंग। एक्चुअली वो गीज़र किसी वजह से ओवरहीट हो गया। गीज़र बंद करके ही अंकल नहाते हैं, उस दिन भी बंद करके ही नहाए थे, लेकिन गीज़र ओवरहीट हो गया था, जिसकी वजह से शायद जो पाइप था वो बर्स्ट हो गया था। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे,
सीलिंग जो बाथरूम की थी वो स्क्वायर स्क्वायर पीसेस में थी। पूरे बाथरूम की सीलिंग गिर गई। जहाँ जिस जगह पे अंकल नहा रहे थे, सिर्फ जहाँ पे शावर था उस शावर के ऊपर की स्क्वायर सीलिंग बस बची हुई थी। मेरी जान निकल गई देख के जब मैंने बाथरूम की कंडीशन देखी। उस दिन कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। थोड़ी देर तक तो हम लोग नॉर्मली नहीं हुए, मतलब वी वर अबाउट टू लीव। पहले लगा जाए ना जाए, जाए ना जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत घबरा गए थे देख के। जल्दी से सब वर्कर्स वगैरह को बुलाया, उन्होंने पाइपलाइन वगैरह सब बंद करी क्योंकि हम लोगों को दिल्ली जाना था। फिर मेरे अंकल बोले बिल्कुल ठीक है वो, चिंता नहीं करो। मैंने सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना किया क्योंकि वो उन्होंने ही बचाया था। और हम लोग दिल्ली निकल गए, सारे मेन स्विच ऑफ करके निकल गए। रास्ते में जा रहे थे, बिल्कुल ब्लैकआउट था संगत जी, बिल्कुल ब्लैकआउट था। वही चीज़ें सब दिमाग में आ रही थी, कुछ भी हो सकता था उस दिन। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख। सिर्फ गुरुजी ने बचाया है, सिर्फ गुरुजी ने बचाया है। फिर शाम लोग तो शाम को पहुँचे दिल्ली। हमने शादी अटेंड करी। मन में बार बार बस मैं उनको शुक्राना कर रही थी, थैंक यू गुरुजी। और हमको दिल्ली उस दिन रात में स्टे करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमको ब्रेकफास्ट करके वापस लखनऊ आना था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सुबह सुबह 6 बजे उठ गई, नहा धो के रेडी हो गई। शादी में रात में बहुत लेट हो गया था। घर की शादी होती है, सब चीज़ें होती हैं, एंजॉयमेंट होता है तो लेट तो होता ही है। लेकिन मैंने अपने अंकल को रात में एक बार बोला, मैं कहा मैं बड़े मंदिर जाऊंगी। नोएडा में हम लोग स्टे कर रहे थे, नोएडा में शादी थी। मैं कहा मैं बड़े मंदिर जाऊंगी गुरुजी को थैंक यू करने के लिए। अंकल ने तुरंत बोल दिया हाँ मैं तुम्हें ले चलूँगा, तुम चिंता नहीं करो। मैं सुबह 6 बजे बिल्कुल नहा धो के रेडी हो गई, बिल्कुल रेडी हो गई। मैं कहा मुझे ले चलो। बोले रूट नहीं पता, दूर तो पड़ेगा। मैंने कहा जो भी हो, बस मुझे जाना है। और उस दिन मंडे था, संडे की शादी थी, मंडे था उस दिन। और हम लोग सुबह सुबह मैं निकल ली। मैंने पूरे रास्ते गुरुजी को बस थैंक यू बोला। फिर मैं बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर में मैंने थैंक यू बोला गुरुजी को। मैंने कहा गुरुजी आप ही ने बचाया है, आप ही ने संकट काटा है जो भी था अंकल के ऊपर। गुरुजी का जितना भी थैंक यू करें उतना कम है। हर दिन इन बराबर मैसेजेस आते रहते हैं अभी भी। अंकल के ऊपर से अंकल के ऊपर संकट था, बेटे के ऊपर संकट था। चिंता न कर, तेरे शुक्राने की वजह से मैंने उसका संकट मिटा दिया। गुरुजी साथ हैं तो किसी चीज़ का डर नहीं लगता, किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता। मैं बस यही कहती हूँ गुरुजी, हाथ पकड़े रहना, अपनी शरण में रखना। आप ही सब कुछ हो, हमारी लाइफ, हमारी सब कुछ आप ही के हाथ में है। टोटल सरेंडर कर दिया है, सब कुछ आप ही को देखना है। मुझसे जो भी गलती हो संगत जी, गुरु जी, ये मेरा पहला सत्संग है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत पे कृपा रखना गुरु जी, अपना आशीर्वाद हमेशा हम सब पे रखना। आपके बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। एक बार मैं फिर से मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।